तो यार हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की ताकि हमारा ऑल इंडिया रैंक आए, जेआरएफ निकले। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा और एक चीज़ बोलूँगा, आज से पढ़ना कम कर दो। सर कम कर दें? हफ्ते बाद पेपर है और आप कह रहे हो कम कर दें? क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ भी? जी नहीं। क्या कम पढ़ना है आज इस वीडियो में बताऊंगा, स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स निकला था विद ऑल इंडिया रैंक 124। मैंने लास्ट 6 से 7 दिन में क्या किया था उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। सो पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, पसंद आई हो तो, बाकी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। सो 5 से 6 बातें कुछ ऐसी हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसको फॉलो करना। मैंने भी चीज़ फॉलो की थी और मुझे इसके बेनिफिट हुआ, तो एक बार आप देखते हैं एक एक करके और प्लीज़ ध्यान से समझना। पहली चीज़ मैंने लिखी है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है, और ये मैंने लिखा 3 टाइम्स। मतलब अब जो भी आपके पास टाइम बचा है आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है नया, बस रिवीजन पे फोकस करना है। जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ चुके हो, इस टाइम रिवीजन पे फोकस करो। वो भी कैसे, वो भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने की थी। मैंने 3 बार रिवीजन कैसे की थी समझना। मुझे पता था मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं, मेरे वीक एरियाज़ कौन से हैं, मेरे मिडल वाले एरियाज़ कौन से हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ा गैप है, ना वो स्ट्रॉन्ग है ना वो मेरे वीक है। स्ट्रॉन्ग को मैंने डिसाइड किया, बस मैं देखूंगा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पेज खोला, इसमें ऐसा ऐसा होता है, आगे बढ़ गए। अगला पेज खोला, ऐसे ऐसे होता है, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग को मैं सिर्फ देखा मैंने, पहली बार जब रिवीजन करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। वीक में मुझे पता है यार मैं काफ़ी वीक हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, तो सिर्फ जो टॉपिक्स मुझे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यूज़ में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, मैं उनको अच्छे से कर जाऊँगा। मेरा ये होगा कि यार उसके टॉपिक्स जो भी आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो मुझे अच्छे से आते हों ताकि वो चीज़ें ना छूटें। और आप देखोगे कितने सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं। एंड मिडिल में क्या होगा, जो मेरा गैप है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। सपोज कोई चैप्टर है जहाँ पे मुझे लगता है यार आता तो है बट न्यूमेरिकल्स में इशू है, तो मैं उसको ठीक करूंगा। तो ऐसे करके मैंने पहले रिवीजन में बस स्ट्रॉन्ग, वीक और मिडिल को आइडेंटिफाई करके उसकी रिवीजन करनी है। सेकंड रिवीजन क्या होगी, आप सबने नोट्स तो बनाए होंगे, ठीक है। नहीं बनाया तो बेटा बहुत बड़ा ब्लंडर है, आपको बनाने थे, मैंने पहले भी बताया था। तो नोट्स आपने बनाए होंगे, मुझे पता है 99.99% बच्चों ने बनाए होंगे। ठीक है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करना। दूसरी बार जब रिवीजन करोगे दूसरी बार तो उसको अच्छे से रिवाइज करना, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर जो आपकी थर्ड रिवीजन होगी वो होगी नोट्स प्लस फास्ट रिवीजन। मतलब नोट्स तो देखोगे जो आपने बनाए थे एक बार वापस, प्लस फास्ट से रिवीजन करोगे। जो आपका सिलेबस है उसको बस गो थ्रू करते जाओगे आगे आगे आगे, ताकि पता चलते रहे इसमें क्या चीज़ें होती हैं। बस ऐसे आपकी 3 बार रिवीजन हो जाएगी। एक चीज़ याद रखना, जो आप जा रहे हो ना अभी नई नई चीज़ों के ऊपर, सिलेबस विल नेवर कंप्लीट। ठीक है, जिसने भी आज तक जेआरएफ निकाला उनसे पूछना कि सिलेबस कंप्लीट हुआ था। करो सारे यूनिट्स 10 के 10 करो, बट कभी कंप्लीट नहीं होंगे। एक लेवल तक ही आप कर पाओगे, बिकॉज आपको पता है एक समुद्र है, एक ओशन है जिसके अंदर आपने छलांग मारी है। तो उस छलांग में जो मारी है आपने, आपको खुद देखने की छलांग में मैं ये ना ज़्यादा डूब जाऊँ, आपको रहना ऊपर ही है। ऊपर रहने के लिए आपको बेटा स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है प्रॉपर, और ये ध्यान में रखना है कि सिलेबस विल नेवर कंप्लीट। अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मैंने की थी अपने लास्ट वीक में। सेकंड, मॉक्स। देखो मॉक्स बहुत अंडररेटेड है। अगर मॉक्स नहीं दिए तो बेटा काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने 1 से 2 तो मॉक्स लगाए होंगे, ठीक है, प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ, और आपने उसकी एनालिसिस भी की होगी। एनालिसिस मतलब आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती कर रही हूँ। शायद मैंने ऐसे क्वेश्चन को रीड नहीं किया, शायद वो मुझे आता नहीं था, जो भी था। अब मॉक का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, जो भी अपने मॉक्स दिए हैं। पहली चीज़ तो ये। बट अगर आप उस कैटेगरी से हो, पहली बार तैयारी करो, शायद मॉक्स का टाइम नहीं मिला है, तो प्लीज़ बेटा 3 से 4 दिन पहले पेपर के 1 से 2 मॉक दे देना। मिनिमम 1 से 2 मॉक आपको देने हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज करना है, ताकि आपको यार पता चले कि क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको पता चले कि यार मैं कहाँ पे वीक हूँ। पहली बार सीधा जाके कंप्यूटर के सामने आप एक्सपोज हो जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ मॉक ज़रूर लगा लेना। ठीक है, तो सेकंड चीज़ ये मॉक्स के बारे में, मैंने भी मॉक्स लगाए थे लास्ट के 1 हफ्ते में, शायद मैंने 2 से 3 मॉक्स लगाए थे। ठीक है, आप 1 भी लगा लोगे, 2 भी लगा लोगे, चलेगा। थर्ड, स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स। सर दोस्तों से दूर नहीं, क्या बात कर रहे हो सर? नहीं बेटा, सबसे नहीं रहना। दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, क्यों इस टाइम ना वो आपको क्या करेंगे, कोई दोस्त बोलेगा ओ यार मेरा सब आता है, मुझे सब हो गया है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, आता बेशक कुछ भी ना हो, और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। एक दोस्त बोलेगा समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है यार, कुछ खास तैयारी नहीं हुई है, ऐसे ही है यार, तूने फिर पढ़ा है। तो इतना मोटिवेट हो जाओगे कि ढीले पड़ जाओगे, मुझे सब कुछ आता है, बात ख़त्म। तो ये एक्सट्रीम चीज़ों को दूर रखना है, अपने फोकस करो। आपको कंपटीशन अपने आप से है, अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया ना तो बाकियों का बेस्ट जितना भी आ जाए आप उससे आगे निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, कौन से मैंने बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ प्लस मूड रिफ्रेश। बेटा काफ़ी लोग होते हैं पूरे साल तैयारी की, बहुत अच्छी की, लेकिन अब एग्ज़ाम जैसे पास आ रहा है, सोना दिन के 1-2 घंटे है, तबीयत ख़राब कर देनी है, खाना सही से नहीं खाना, बे टाइम खाना खाना है, तो उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी। पेपर वाले दिन पता चले 2 दिन पहले बीमार हो गए तो कुछ हो गया तो। और बाहर भी मत जाओ अभी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के फंक्शन वगैरह आता है उसमें अवॉइड करो जाना, क्यों अपना पेट वगैरह ख़राब करना है, कुछ करना है, घर पे रहो, नॉर्मल हेल्दी खाना खाओ, चीज़ें ठीक रखो अपनी, प्लस मूड रिफ्रेश। देखो 24 घंटे आप पढ़ नहीं पाओगे, और मैं ना ऐसा हूँ जिसकी सीटिंग नहीं थी ज़्यादा, तो मैं क्या करता था, मैं 1.5 घंटा पढ़ता रहा, 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, कभी कभी तो मतलब 45 मिनट्स की सीटिंग होती थी, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता था मेरा, जिसमें मैं सॉन्ग सुनता रहा या कोई वीडियो देख लेता था, जिससे मेरा मतलब मूड रिफ्रेश होता था। तो पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन मूड रिफ्रेश करना, गैप्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं भी रखता था, ये रखना पड़ेगा। ये ना सब कुछ कर भी लिया लेकिन एग्जीक्यूट ना कर पाए, क्यों, तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो चीज़ें नहीं। प्लस अगर आप अपना मूड रिफ्रेश नहीं करोगे ना, सब कुछ पढ़ते जाओगे, समझ ही नहीं आएगा मैंने पूरे दिन पढ़ा क्या, तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना एक बार, ठीक है। अगली चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट डेज फॉर योर लाइफ, डोंट वेस्ट इट। मतलब अब यार आपके लिए ना एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप यहाँ पे गप्पे मारो ना किसी के साथ, तो बेटा आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है बैठ के। जब आप जाके कोई मैच देख रहे हो ना, तो आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है। जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो दूसरा बंदा आपकी सीट लेने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको भी एक तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि मुझे सोना है, जागना है, कब करना है, और उसको एग्जीक्यूट करो। खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा, और ये चीज़ें भी नहीं होंगी कि यार टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। तो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लो, ठीक है। टाइम को वेस्ट नहीं करना, बिलीव करो। हम इंडियंस भी हैं साथ में, इंडियंस की मेंटालिटी क्या है, लास्ट में पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी मेंटालिटी है, आई एग्री। और ये कुछ गलत मेंटालिटी नहीं है, गलत इन द सेंस कि ये है कि हम सही में ज़्यादा एफर्ट्स तभी डालते हैं जब चीज़ें सिर पे हों, और अभी चीज़ें सिर पे हैं तो हम पूरा अपना बेस्ट देंगे, कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगली चीज़ जो मैंने की थी, बी फ्लेक्सिबल। सर फ्लेक्सिबल मीन्स बेटा चीज़ों के साथ ढलो, ठीक है। आगे समझना क्या है, ऑलवेज रेडी फॉर द सरप्राइजेस। मैं आपको देता हूँ मेरे साथ जो हुआ एक्चुअल में, और आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, हमेशा सरप्राइज़ के लिए रेडी रहो। जो मैंने मॉक्स दिए थे ना, वो मैंने दिए थे जो पिछले साल इंटरफेस होता उसके हिसाब से। जब मैं गया वहाँ पे पेपर देने लगा, तो भाई साहब एनटीए खेल गया। एनटीए कैसे खेल गया, मैं पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया, पूरा इंटरफेस चेंज, और इतना गंदा इंटरफेस दिया था। आई होप इस साल वैसा ना आए। एनटीए को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। उस टाइम क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था, तो इंटरफेस पूरा बदल गया। अगर मैं उस टाइम फ्लेक्सिबल नहीं होता, मैंने मॉक्स सही नहीं दिए होते सही से, क्योंकि मॉक्स आपको दिखाता है कि आपको कैसे फ्लेक्सिबल बनना है। अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं होता, शायद आज मेरा वो चीज़ नहीं होती। बट मैं पैनिक नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता, ध्यान से करते हैं, कंसंट्रेशन अपनी पूरी रखते हैं। और कंसंट्रेशन का एक मेरा जो रीज़न था वो मॉक्स थे, मॉक्स, जी हाँ। तो फ्लेक्सिबल होना, देखो आप आगे जाके अभी आप रिसर्च करोगे, बड़ा इंटेंसिव काम होता है, वहाँ पर काम होना बड़ा ज़रूरी है। अगर अभी आपने जब प्रोफेसर बनना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को संभालना है राइट क्लास में, तो आपको क्या चीज़ देखनी है कि यार आप ही नहीं काम होगे तो बच्चे कैसे काम होंगे। तो बी काम, ठीक है, अपने आप को काम रखो, कुछ नहीं होता, जो मैं होगा ठीक है। अब जैसे आप मॉक्स देते हो या कुछ है, मैंने मॉक्स देता रहा तो एक दो बार क्या हुआ, मेरा लाइट चली गई और ना हमारा मेरे उसका लैपटॉप का ना बैकअप नहीं है, तो लैपटॉप एकदम बंद हो जाता था। मेरे 5 से 10 मिनट वेस्ट होते थे, मैं स्टिल ऑन करता रहा और फिर से मॉक देता रहा। मैं सोचता था यार क्या हो गया, 10 मिनट वेस्ट हुआ ना, क्या पता पेपर में कुछ ऐसा हो जाए कि क्या पता मेरे 10-15 मिनट वेस्ट हो जाए उधर। और हुआ पता है क्या, जो मुझे कंप्यूटर मिला था ना, वो बड़ा स्लो चल रहा था, इतना अच्छा फास्ट नहीं चला था, रिस्पॉन्स सही से नहीं कर रहा था। बट मैं काम रहा, बिकॉज मुझे पता है यार ये चीज़ें मैंने की हुई है, मैंने मॉक्स दिए हुए हैं, अगर मेरे से चीज़ें हो रही हैं तो बाकियों से भी हो रही होंगी। वो चीज़ है, मैंने 150 में से मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए थे, जस्ट बिकॉज ये नहीं मैंने तुक्के मारने थे उनको, लेकिन को तुक्के नहीं मार पाया, जस्ट बिकॉज कि वो कंप्यूटर बहुत स्लो चला था। एंड में 10 क्वेश्चन रहते रहे, जब तुक्के तो मारता गया, लास्ट के 5 रह गए और टाइम अप हो गया। अगर मेरा कंप्यूटर सही चलता रहा, वो तुक्के भी शायद 1-2 सही हो जाते। तो वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहती है, तो काम रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही तो बाकी के साथ भी होगी। एनटीए ये नहीं देखता बच्चे ने कितना पढ़ा है, एनटीए देखता बच्चा पेपर में कैसे परफॉर्म कर रहा है, टाइम को कैसे मैनेज कर रहा है। सरप्राइज़ वो देगा, बट आप सरप्राइज से कैसे निकलते हो वो आप पे है। अभी आपको आगे रिसर्च करनी है, बड़ा इंटेंसिव रहता है, बड़ी क्रिएटिव रहती है। देन उसके बाद आपको प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनोगे
तो तब भी अगर कोई चैलेंजेस आएंगे, कोई सिलेबस में चेंज आ गया जो आपने नहीं किया होगा, तो आप उसके साथ कैसे इनकॉपरेट करते हो, वो चीज़ें भी एंट्री यहाँ पे डालने की सोचते हैं। बाकी पेपर सही होगा। ये ऊपर मैंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस JRF 100% कन्फर्म। इन चीज़ों को ध्यान रखना, JRF आपका ही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लेना, कुछ इशू होगा कमेंट कर लेना। इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, शिवम जौहर के नाम से ही है हर जगह विद सेम, आपको प्रोफाइल पिक्चर मिल जाएगी। कुछ और होगा तो बता देना, आप चाहोगे तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा किसी दिन, बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे रात को 10 बजे के आसपास, जब भी आप बताओगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।